देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वक्फ पर भड़का विपक्ष। जी हां, संसदीय समिति की आज अहम बैठक हुई। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर ये बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज संसदीय समिति की अहम बैठक हुई है। हंगामेदार रही संसदीय समिति की बैठक। विपक्षी सांसदों ने बैठक में दावा पेश किया, पर्याप्त समय ना दिए जाने का सवाल उठाया। मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का मामला, इस बैठक में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर संसदीय समिति की आज एक अहम बैठक हुई है। तो संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक शुक्रवार को हंगामेदार रही। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें मसौदा कानून में प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली वक्फ संशोधन विधेयक पर मीटिंग में इतना बवाल हुआ कि विपक्षी सांसदों को सरेंडर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी बैठक में जोरदार हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए। बवाल इतना हुआ कि विपक्ष के सभी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कल्याण बनर्जी तक को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जेपीसी की अहम बैठक आज बुलाई गई, लेकिन विपक्षी सांसदों के द्वारा हंगामा किया गया और उसके बाद एक दिन के लिए सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जेपीसी का गठन हुआ, जिसमें विपक्षी सांसद भी शामिल हैं, वो भी सदस्य बनाए गए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, तो लगातार उनकी इच्छा थी और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमें जेपीसी के सामने अपीयर होने देना चाहिए। समय नहीं था, हमको 25 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज करना था, तो उन्होंने कहा हम आपके घर पे आके मेमोरेंडम दे देंगे। तो मैंने सोचा कि अगर सभी राज्यों में हम गए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, तो जम्मू कश्मीर का भी अगर ये डेलीगेशन आना चाहता है, पिछले दिनों हम लोग जाना भी चाहते थे, बर्फबारी थी, तो हमने फिर आज उनके डेलीगेशन को जेपीसी के सामने सुनने का फैसला किया। कुछ और डेलीगेशन है, अब हम क्लास बाई क्लास 27 तारीख को बैठक करेंगे। इस जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है, सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है उनका सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। लेकिन अपोजिशन बोलते रहता है, मैंने आज तक नहीं रोका, लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की, जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया। और आज भी जिस तरह से बदतमीजी की, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा शाम के रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25 में मीटिंग नहीं होगा, 24 एंड 27। वी हैव होल्डेड द रिक्वेस्ट द चेयरमैन। ये देखिए 24 तारीख तो आज हाँ हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 27 तारीख नहीं होगा।
हम लोग का भी कमिटमेंट है 30 से 30 से हाउस हो रहा है। हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24, 25 का प्रोग्राम को 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। उसका बावजूद भी हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो नहीं सुनना चाहते हैं। कोई एमपी तो बीजेपी का एमपी तो सोच रहे हैं वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षाएं हैं। किस बात की जल्दबाजी है? अभी हाल ही में आपने 19, 18, 19, 20, 21 4 दिन टूर रखा। 21 के टूर पे लखनऊ की आखिरी टूर के दिन बॉम्ब डाल दिया कि 22 तारीख की 4 बजे तक आप अपना क्लॉज बाय क्लॉज जो विधायक में कोई संशोधन करना चाहते हो वो दे देना। अब इतना महत्वपूर्ण बिल देश पर अराजक फैला सकता है, इतना उसमें गहराई सोचना पड़ेगा किस तरह से करना है। अब हमने कहा कि भाई नहीं लेना, हमें समय दे दो, नहीं दिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज ब्लॉक की चर्चा कब होगी, तो बोले 27 तारीख को। अरे 24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए। आपको सेशन में ही देना है ना, तो अगला सत्र तो 10 मार्च को शुरू हो रहा है, उसके पहले सब खत्म करके आप दे दीजिए रिपोर्ट। नहीं, 27 को देना है। अब ये भी दिख रहा है कि चेयरमैन साहब भी खिलौने हैं, क्योंकि उनको बेचारे को निर्णय लेने का अधिकार नहीं, कोई ऊपर से फोन करता है नहीं करना ही है। क्यों? दिल्ली का चुनाव है भैया। भारतीय जनता पार्टी चुनावी नीति के बाहर देश की कभी सोचते ही नहीं है। तो ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहे हैं हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड। गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है। ऑपोजिशन के नहीं रखेंगे, ऑपोजिशन को बर्खास्त करेंगे। सुनना होगा हम लोग को ना, टाइम देके सुनना होगा। आप जो टाइम में फिक्स किया उस टाइम में सुनिए। आप कैसे अर्जेंट कर दे सकते हैं? ऑपोजिशन मेंबर को तो मेंबर बोल के समझता नहीं है, समझता है डोमेस्टिक हैंड। नहीं सुन रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है, जो मर्जी। उसका एक तो टेलीफोन आता है, वो जो बोलता है वो ही करता है। उसका बैकबोन नहीं है। ये चेयरमैन है लेकिन बैकबोन नहीं है उनका। गणतंत्र को पूरा ध्वंस कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो चेयरमैन इधर इसको तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब जो बोला था वो तो नहीं सुन रहा। स्पीकर साहब का वर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी जो बोलेगा अमित शाह वही हो जाएगा, और कुछ नहीं। और सब फार्स, ऑल आर सिटिंग, सब फार्स है। ये इधर बैठेगा, वो उधर बैठेगा, इधर असली चलाता है अमित शाह। जो बोलेगा वही होगा। आज मीटिंग होगा तो आज मीटिंग होगा, कल होगा तो कल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको अरेस्ट करो तो इसको अरेस्ट करो। देश एक अजब चल रहा है। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। ये सब फार्स है। अभी डेमोक्रेसी फार्स हो गया, पार्लियामेंट को फार्स हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी जुड़ गई है कंचन अरोड़ा। कंचन, आखिर ऐसा क्या हो गया जेपीसी की बैठक में कि मार्शल बुलाने पड़े, उसके बाद सस्पेंशन हुआ है 10 सांसदों का? ऐसा क्या बवाल मच गया? जी बिल्कुल, देखिए मसौदा कानून को लेकर के प्रस्तावित बदलावों के मामले पर बैठक बुलाई गई थी। जो मसौदा कानून था उसके लिए विपक्ष लगातार समय की मांग कर रहा है कि हमें पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे इस कानून में अगर कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो उस पर चर्चा की जा सके। लेकिन सत्ताधारी की तरफ से कोई समय ना दिए जाने को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया, और जब हंगामा हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के, तो उसमें इस कदर हंगामा अपने चरम पर पहुंच गया कि मार्शल को बुला करके हंगामे को शांत कराया गया। सांसदों को पूरी तरीके से वहां पे बाहर निकाला गया। और अगर बात कर ले एआईएमआईएम के ओवैसी जो हैं, उनको और कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद को 1 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। यानी वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर की जो बैठक जेपीसी की बुलाई गई, उस जेपीसी की बैठक में अब वो ओवैसी और कल्याण बनर्जी शामिल नहीं होंगे 1 दिन तक के लिए। और अभी
फिलहाल हंगामे के बाद शांति बरकरार रखी जा रही है, लेकिन उसी के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से अपनी बातें सामने रखी जा रही हैं कि हंगामा क्यों हुआ। जहां पे पक्ष ये कह रहा है कि हंगामा होने की कोई वजह ही नहीं थी, विपक्ष जेपीसी की बैठक ही नहीं होने देना चाहता है, तो वहीं विपक्ष इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि आखिर जब हम इसके मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं जेपीसी के, तो हमें भी अपना मत, अपने विचार, अपने वक्तव्य यहाँ पे रखने की पूरी इजाजत है और हमें पूरा समय चाहिए कि हम किसी भी अधिनियम में, किसी भी कानून में परिवर्तन करते हैं तो वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, सोचने और समझने के लिए समय नहीं दिया जा रहा। आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है? लेकिन विपक्ष के आरोपों में आखिर ये कितना दम नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, जेपीसी का गठन इसीलिए किया गया है ताकि विचार विमर्श हो, चर्चा हो, जो भी अगर इसमें किसी भी तरह के विपक्ष की तरफ से कुछ भी सवाल उठाए जाते हैं तो उनका जवाब दिया जाए। अब ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समय नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, कितना दम इसमें? जी बिल्कुल, देखिए दोनों बातों को इसमें समझना होगा। अगर हम पक्ष की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जेपीसी की अगर बैठक बुलाई गई है तो विषयों को लेकर चर्चा होना बेहद जरूरी है, तो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि कुछ सांसद तो दिल्ली में रहते हैं, कुछ सांसद दिल्ली से सटे राज्यों में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो कि जेपीसी के सदस्य हैं जो कि साउथ से आते हैं, जो साउथ से अगर वो दिल्ली आ रहे हैं जेपीसी की बैठक में शामिल होने के लिए, तो उनके आने जाने का समय भी बर्बाद होता है, आने जाने में खर्चा भी होता है, और जब यहाँ पे आके सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है तो सब चीजें बेकार हो जाती हैं। इसलिए पक्ष की अगर बात सुनी जाए, अगर जगदम्बिका पाल की बात सुनी जाए जो कि जेपीसी के अध्यक्ष हैं, तो उनका कहना ये बिल्कुल सही है कि आखिर जब बैठक बुलाई गई है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। अब आते हैं हम विपक्ष की बातों को लेकर के। विपक्ष शुरू से ही कहता आया है कि जेपीसी की जो बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, विपक्ष की सहमति असहमति नहीं देखी जाती है। अगर विपक्ष उस बैठक को बायकॉट करता है तो भी उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती है, उनकी शर्तों को नहीं माना जाता है, उनकी बातें सामने नहीं रखी जाती। इसलिए विपक्ष को बैठक में ना ही बुलाएं, जो फैसला करना है जेपीसी में वो सत्ता अपने आप फैसला कर सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया के तहत अगर होता है कि जेपीसी के अध्यक्ष है, उसके तमाम मेंबर हैं, तो सभी को बुलाना, किसी भी फैसले पे अगर कोई कानून या फिर कोई संशोधन करने की बात होती है तो दोनों ही मतों को जानना जरूरी होता है। लेकिन अगर हंगामा हो रहा है तो विपक्ष की भी बात अपनी जगह सही है, उनको पर्याप्त समय नहीं मिल रहा, लेकिन पक्ष की भी बात अपनी जगह सही है कि बैठक बुलाई गई है तो हंगामा करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जेपीसी में विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें सभी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, 10 के 10 सांसदों को निलंबित किया गया। ओवैसी, ए राजा, नासिर हुसैन, इमरान मसूद, नदीमुल हक निलंबित हुए हैं। अब बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से सांसदों को निलंबित किया गया है। इमरान मसूद है इसमें, साथ ही साथ कल्याण बनर्जी, नदीमुल हक, असदुद्दीन ओवैसी, मोबिल्ला और नसीम, ये तमाम सांसद हैं जो निलंबित किए गए हैं। तो 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। जेपीसी की आज अहम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यह बैठक पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई और विपक्षी सांसदों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, हमारा पक्ष रखने का पर्याप्त समय हमें नहीं दिया गया। कई सांसद ऐसे हैं जो बहुत दूर से आए हैं और ऐसे में बहुत जरूरी कि इस पर चर्चा हो, दोनों तरफ से बराबरी से चर्चा हो, लेकिन इसे एक पक्षीय कहा जा रहा है और इसीलिए विपक्षी सांसदों ने इतना हंगामा कर दिया कि मार्शल बुलाने पड़े और उसके साथ साथ सस्पेंशन तक कर दिया गया है। तो 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो वक्फ पर बनी जेपीसी की यह बैठक, जिसमें चर्चा के लिए सांसदों को जो है इसमें सदस्य बनाया गया है, जिसमें 10 विपक्षी सांसद हैं। तो वक्फ बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीसी जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 27 से 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी का गठन हुआ है, जिसमें तमाम सुझाव मांगे गए और विपक्षी सांसदों को इसमें सदस्य भी बनाया गया, पक्ष के तरफ से भी सांसदों को सदस्य बनाया गया है। और आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी जो कि पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 27 से 28 जनवरी को रिपोर्ट सौंप सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्षी सांसदों का इसमें क्या रुख होने वाला है। To the Waqf Act are unacceptable to the people of Jammu and Kashmir. We believe that as far as these amendments are concerned, these are
not in the interest of the Muslims of the region. We believe that this is an attempt to disempower the Muslim community as far as their rights are concerned, their authority is concerned. So I think the government should not, sort of unilaterally take a decision on this. I think the consultation process has not, commenced. We were expecting the delegation to come to Kashmir and meet people so that they would come to know that what are the reservations the people have. So we have, in fact, we have given a list. We have submitted a memorandum. We have given a detailed list of what the reservations are, what the concerns are. So there are many points which we feel that the government and the JPC need to sort of take this on board before. Present in this meeting today, what happened because of the 10 member of parliament? See, I think it's unfortunate that the chairman suspended the entire opposition bench who had come there and they were protesting, and they were also saying that the government is not listening to them. They seem to be in a hurry to push for the final report to be tabled before the parliament. But again, this consultation mechanism has not concluded, has not commenced.